So please turn on the mic. Excuse me, sir.
ओ पुलकित, Yes, sir. देखें फिर से। You should tell me. She has raised the hand. Mic off. ये कुछ चल रहे थे आपके बीच में, बताया ओके। भाई फॉर्मूला यही आएगा जो हमने पहले डिराइव किया था। इमेज का स्पीड ऑब्जेक्ट के स्पीड के टर्म में प्लस या माइनस के साथ ही आने वाला। हमने कहा कि इमेज का स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड के फॉर्म में फॉर्मूला यही आएंगे। फर्क यही कि किसी में प्लस आएगा और किसी में माइनस आएगा। मैंने प्लस साइन के बारे में बताया कि प्लस साइन क्या बोलता है। प्लस साइन बोलता है कि बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या ओ, कोई बात नहीं, आंसर विल नॉट चेंज। यस इट इज पॉजिटिव, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जीरो में चला गया, वो जीरो में चला गया। ओके, एक्चुअली हमें इस पे ध्यान नहीं देना था, फोकस पे, इसलिए छोड़ दिया उसको ऐसे। तो भाई both approaching the mirror means positive sign. Both means object and image both. अगर कहीं माइनस साइन के साथ फॉर्मूला आता है, जो कि कॉनकेव के केस में आया था रियल ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर इन्फिनिटी टू फोकस तक, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज के फॉर्म में हमने देखा था। क्या मिला था उसमें? नेगेटिव साइन के साथ आया। नेगेटिव साइन का मतलब क्या था? वन इज अप्रोचिंग, अदर इज गोइंग अवे फ्रॉम द मिरर। दोनों अपोजिट है एक दूसरे में, इट डज नॉट इफेक्ट, लेकिन वन इज अप्रोचिंग द मिरर, अदर इज गोइंग अवे। कुछ ऐसे हो रहे थे जब कॉनकेव वाले में, यहाँ पे कॉनकेव होता है ऐसे, कॉनकेव वाले में ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे आ रहा था, ऐसे, है ना? वो उसमें माइनस साइन के साथ आ जाता है। तो जो फिजिकली जो फॉर्मूला है ये यही रहेगा, एक्सेप्ट प्लस और माइनस साइन। अलग अलग केसेस में प्लस और माइनस साइन के साथ आते हैं। हमने फिर से ड्राइव कर लिया, बात होगी। डेरिवेशन एक ही ऐसे, फिर से वही रिलेशन, मिरर फॉर्मूला 1/u 1/v 1/f। f कांस्टेंट होते हैं, डिफरेंशिएट करूंगा जीरो में आ जाएगा, है ना? f इज कांस्टेंट, साफ तौर पे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इट इज 1/f f -1, yes it is the same 0. why it is, this is the constant को डिफरेंशिएट करेंगे तो यही मिलने वाले हैं आपके पास। Got it? Clear, Pulkit? Yes, sir. Okay. The graphical analysis. For object distance and image distance. Object distance u and image distance v. पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं। The concave mirror F C P even at the infinity far away, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होंगे
इमेज कहाँ पे होगा भाई? फोकस पे, किसी भी केस में। when it is object infinity it is the focus. जैसे जैसे ये मूव कर रहा है towards C, इमेज भी towards C मूव कर रहा है ऐसे। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें कुछ ऐसे दिखेंगे। जब ये C पे आ जाएगा तो A भी C पे आ जाएगा। जब ये C और F के बीच में आएगा तो ये C और इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, थोड़ा बड़ा होते जाएंगे। जब ये फोकस पे आ जाएंगे तो ये इन्फिनिटी पे एक लार्ज बनेगा। वन यहाँ पे, इधर है कहीं फोकस पे, 1 2 2 यहाँ पे, 3 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पे, 5 5 यहाँ पे करस्पॉन्डिंग। ये सब इमेज का, ये सब कुछ इमेज कर रहा है पोजीशन इस तरीके से। उसका देव फोकस और पोल के बीच में जाएगा 6th, तो उस तरफ जाएंगे। तो पहले 5 तक पहले हम काम कर ले, 5 तक एनालिसिस पहले कर लेते हैं, 5 के बाद एनालिसिस बाद में करेंगे। हमारे पास x एक्सिस के लिए हमने u ले लिया, y के लिए v, u मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मींस इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमारे पास है फोकस है, c है, c मींस r, नेगेटिव तरफ हम इसे फोकस बोल सकते हैं -f, इधर बोल सकते हैं -r, इधर है -इन्फिनिटी। इमेज भी इसी पैरामीटर के तहत है, उसका भी नीचे में -f, -r, -इन्फिनिटी सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, नंबर 1 ऑब्जेक्ट कहाँ भाई? इन्फिनिटी। तो इमेज किधर गया? ये नंबर 1, तो उसका नंबर 1 यहाँ पे फोकस पे स्मॉल। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे यही ऑब्जेक्ट लाइन है, इन्फिनिटी पे मतलब इस तरफ कहीं पे होंगे, इधर की तरफ इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ पे होगा? फोकस पे, इधर इधर कहीं, यहाँ पे फोकस नेगेटिव, पॉजिटिव फोकस, नेगेटिव फोकस, नेगेटिव फोकस। तो ठीक है, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक फोकस रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये फोकस के बाद इनका नेचर चेंज कर जा रहा है, फोकस से पास करता हुआ एक फोकस रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये रहा फोकस रेफरेंस लाइन। क्या भी? फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, फॉर बेटर विजुअलाइजेशन द फोकस reference line for better visualization. Okay. Now the object is at infinity and image is at the focus. नेगेटिव तरफ, फोकस में किस तरफ है भाई? इस तरफ ही है, नेगेटिव साइड में इस तरफ होगा ऑब्जेक्ट। ये रहा ऑब्जेक्ट लाइन, ऑब्जेक्ट भाई इस तरफ है इन्फिनिटी में, इधर की तरफ। मुझे लगता है कि ये फोकस से थोड़ा सा इधर की तरफ, फोकस पे इस तरफ, इसका इस तरफ। ये पॉइंट मुझे यहाँ पे दिखेगा, इस रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ, रेफरेंस लाइन से नीचे नेगेटिव साइड। देखना ये ऑब्जेक्ट, पहले हमने ऑब्जेक्ट का देख लिया। चलो ऑब्जेक्ट तुम कहाँ पे हो भाई? इन्फिनिटी पे हो, ये लो, इधर हो। इमेज तुम किधर हो भाई? फोकस पे हो, यहाँ पे लो। उससे और इससे मिलता हुआ हमने दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखा दिया, इस पॉइंट पे आ गया।
कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोल दो भाई, ऑब्जेक्ट तुम कहां पे हो, इन्फिनिटी पे हो, इमेज तुम कहां पे हो, फोकस पे हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया। ये फोकस रेफरेंस लाइन फोकस ही पास कर रही है माइनस एफ से। हाँ, माइनस एफ से पास और कर। हमारा पॉइंट भी तो माइनस एफ पे है, तो फिर फोकस रेफरेंस लाइन पे नहीं आ जाएगा पॉइंट? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, उसके पास में ही रहेगा ऑलमोस्ट। इन्फिनिटी है, हमने थोड़ी सी बगल में दिखाते। इन्फिनिटी एग्जैक्टली डिफाइन होता है, इन्फिनिटी है कहाँ पे, तो इन्फिनिटी थोड़ा क्लोज होगा तो कहाँ पे होगा, फोकस पे ही होंगे। तो फोकस एक क्रिटिकल पोजीशन है, फोकस एक क्रिटिकल पोजीशन, क्योंकि इसके इधर और इसके इधर में चेंज हो जाता है रिलेशन। तो हम थोड़ी सी यहाँ पे फोकस के पास ही दिखलाया, इसलिए दिखाया कि पता चल सके कि हम फोकस रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने का मतलब ही यही होता है कि अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल फोकस पे दिखा दिया हूँ, बिल्कुल फोकस पे नहीं है, थोड़ा सा अलग हटके है। मैं चाहता था इस पॉइंट को और क्लोज यहाँ पे रख देता, लेकिन हमें दिखता नहीं होने, तो थोड़ा बेटर विजुअलाइजेशन के थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखा हुआ है ना। और ये भी बिल्कुल जहां पे इन्फिनिटी होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम है, जहां पे इन्फिनिटी होना चाहिए वो इन्फिनिटी किधर है, व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ओके नेक्स्ट, नंबर 2। नंबर 2 आ जाओ भाई। नंबर 2 ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही, थोड़ी सी इधर फोकस से थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ा होगा ऐसे। नंबर 2 पोजीशन इधर की तरफ बढ़ो, कुछ ऐसे आ गए होंगे, ये थोड़ा सा कम हो गया होगा और ये थोड़ा इधर की तरफ आ गया हो, लाइन यहाँ पे आ गया हो। नंबर 2, ये 1 के लिए पोजीशन को रिप्रेजेंट कर लिया, ये 2 को रिप्रेजेंट कर लिया। नंबर 3 सी, सी मीन्स आर, सी मीन्स आर, इसका भी आर और इसका भी आर, यहां से और यहां से लाइन, ये पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। दिस इज 3, क्या बोले थे, माइनस आर माइनस आर, ये थर्ड पॉइंट को शो कर रहा है। थोड़ी ऐसे से बढ़ तैयारी। हाँ हाँ, सी है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। ओके, नंबर 3, नंबर 4 बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ये नंबर 4 सी और एफ के बीच में, ये रहा इधर, इधर की तरफ कहीं, इधर से सी एन एफ इधर आ जाएगा, लेकिन वी में किधर आ गया, आर से भी बड़ा गया, ये इधर की तरफ आ गया, आर से बड़ा इधर की तरफ आ गया, इसके नीचे लाइन और इसके नीचे लाइन यहां पे आ गया कुछ। नंबर 4 ये देखो सी और ये क्या के ऐसे, नॉट क्लियर। फोकस पे आ जाओ। नंबर 5 फोकस, फोकस से क्लोज, इन्फिनिटी पे, वेरी क्लोज टू द फोकस, वेरी क्लोज टू द फोकस, इन्फिनिटी पे इधर कहीं चला गया। नंबर 5, नंबर 5 जो इनका रिलेशन है वो बताता है 1/u इज इक्वल टू 1/u 1/v। कैसा प्रोपोर्शनल रिलेशन भी, कैसा करवाना चाहिए, हाइपरबोलिक कर, कैसा करवे, हाइपरबोलिक कर। सो इट्स अ हाइपरबोलिक कर्व, फ्री हैंडेड ड्रॉ करना है, कर्व इज दिस वे। कहां तक क्लियर हो गया भाई, 5 तक क्लियर हो गया, लेकिन हमारे लिए अभी और भी है, 6 भी है और 7 भी होगा। ये किसको दिखा रहा है, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, ये ग्राफ मिल रहा है हमें, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, नॉट क्लियर, the hyperbolic curve, the very important curve। डॉट बनाने आपको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है डॉट बनाने में। हमने यू की तरफ देख लिया, वी की तरफ देख लिया, क्रॉस कर दिया, ये क्यू से आ गया, वी से जहां पे मिल गया वहां पे मिल गया।
When it is just beyond the focus, it is at infinity, positive infinity, large distance, high distance. सर इन्फिनिटी जितना पैरेलल ठीक है सिर्फ दूर कहीं पे जा रहा है, मतलब लार्ज डिस्टेंस पे बन रहा है. ओके, तो यू तो आ रहा है नेगेटिव साइड में, यू आ रहा है इस तरफ, इस फोकस की यहाँ पे, ये दिस इज द पोल पी, इधर कहीं पे है, इसके क्लोज है, लेकिन इमेज जो है वो पॉजिटिव साइड में है, तो इधर कहीं पे है, मतलब यहाँ पे वी इधर और इसका इधर, ये पॉइंट मुझे इधर दिख रहे हैं, यहाँ नंबर 6 पॉइंट इधर दिख रहा है. और जब वो पोल पे आ जाएगा, व्हेन इट कम्स टू द पोल, तो इमेज भी कहाँ जाएंगे, पोल पे. नंबर 7 पोल पे आ जाओ, इसको पोल पे लेके आ जाओ, दोनों पोल पे आ गए, सेम साइज, इट विल कम एट द पोल, यहाँ पे आ जाएगा दूसरा पॉइंट. द रिलेशन इज हाइपरबोलिक. हम बीच में और भी रख सकते हैं, चलो यहाँ पे आ जाओ, थोड़ी और डिस्टेंस, हाँ थोड़ी और डिस्टेंस, किधर, पोल से नजदीक. जैसे जैसे क्लोज आते जाएगा, जो इमेज है वो छोटा होते जाएंगे और कुछ ऐसे आते जाएंगे, इसके नजदीक आएगा. हाँ भाई, जैसे जैसे ये क्लोज होते जा रहा है इस तरफ, इमेज कुछ ऐसे आ रहा है. लेट्स से, चलो 7th के लिए तुमने यहाँ पे रख लो, दिस इज द 7th नंबर, 7th नंबर यहाँ है, दिस इज द 7th नंबर, दिस इज द 6th. नॉट क्लियर. और पोल वाले को छोड़ दिया, कोई नंबर नहीं दिया, पोल तो पोल 8 नंबर दे देते हैं. 8th, तो 6, 7, 8, the curve is hyperbolic. This is it. कैसा बन रहा है भाई ये इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट. ये शो कर रहे, डोंट टॉक, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज. ओए, इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई इस ग्राफ में, तो फिर किस बात पे हंस रहा है भाई. बनाइए नेक्स्ट. वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज. वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए देखिए, ये हो गया यहां तक, 8 तक हो गया क्लियर. नेक्स्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए काम करें. नेक्स्ट बोलो भाई, 8th के बाद वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट याद आ रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, गो फॉर द वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ए रहा, पी एफ सी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. कैसा इमेज आया था इसका, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे हम लोकेट करते हैं भाई, ऐसे, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ओके, ऐसे रह जा रहा है. आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर गया भाई, ऐसे, ओके, यहां पे आ गया, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, इमेज कहां पे फॉर्म होते हैं, बिटवीन पी एंड एफ. नॉट क्लियर. सो दिस टाइम फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव साइड में आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, और इमेज पी और एफ के बीच में बन रहा है, इमेज पी और एफ के बीच में बन रहा है. फोन दे दो, डू यू हैव फोन इन योर हैंड. ओके, ऑब्जेक्ट इस तरफ है पॉजिटिव साइड में, इमेज किस तरफ है भाई, पी और एफ के बीच में, एस कहीं भी रख लो, पी और एफ के बीच में, किस तरफ, नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड, इमेज किस तरफ है, नेगेटिव साइड, मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में.
इस वाले पर v इधर होंगे, u इस तरफ होंगे। ओके, यू कैन पुट अ पॉइंट हियर, यहां पे एक पॉइंट पुट कर लो। फोकस से क्लोज, ऑब्जेक्ट इस तरफ है,